उनको ऐसा लग रहा है कि मुख्य पार्षद जी ये अपना जो है सो ये जस का भागी बन रहे हैं, तो वो गलत है। सत्ता का परिवर्तन होता है, पद जो है लेना होगा। नगर पंचायत में घुसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पंचायत में घुसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। गुपचुप तरीके से बहाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरा नाम देवनाथ चौपाल है। मैं वार्ड 8 का पार्षद हूँ। अच्छा, आप लोग आज धरना प्रदर्शन किए, क्यों धरना प्रदर्शन किए और क्या कुछ मांगे हैं आप? हम लोग का मांग है जो नगर पंचायत में 10 बहाली हुई है, जिसमें अकाउंटेंट, क्लर्क और वगैरह वगैरह 10 बहाली हुई है, उसको स्वच्छ तरीके से बहाली किया जाए और जो गुपचुप तरीके से बहाली किया गया है उसको रद्द किया जाए। इससे पहले मैं कार्यपालक से, मुख्य पार्षद से, उप मुख्य पार्षद से इसके बारे में जानकारी मांगा था और उसने मुझे कोई जानकारी नहीं दिया। अचानक मैं जब इधर से जा रहा था तो पता चला कि आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जब मैं अंदर गया, कुछ हमारे जनता प्रतिनिधि भी थे, जनता भी थे, हम साथ में गए। कार्यपालक उनके साथ अभद्र व्यवहार किए, जो आप लोग अंदर क्यों आए, बाहर जाइए, प्रशासन बुलाएंगे, फोर्स बुलाएंगे। हमरे कहने का मतलब है जो ये कार्यालय है वो जनता के लिए बना है, तब प्रतिनिधि के लिए बना है। जनता ही प्रतिनिधि और कार्यपालक किसी के काम के लिए है तो जनता के काम के लिए है, ना कि वो अपने काम के लिए आए हैं। अगर जनता कोई सवाल के लिए उसके पास जाते हैं तो डांट डपट के भगा देते हैं। और उसके बाद उनसे पूछे तो कहा कि जो एनजीओ बहाली किया है। हम पूछे कौन सा एनजीओ किया है, उसका पोर्टल क्या है, उसका विज्ञापन कब निकला, कुछ नहीं जवाब दिया। लास्ट में जाके हम एक आवेदन उनको तैयार करके जो ये है कार्यपालक को दिए, जो तत्काल इस बहाली को, इस जो प्रक्रिया चल रहा है उसको अविलंब आप बंद कीजिए और सभी को डुगडुगी बजा के, आम जन को बता के, बैनर पोस्टर लगा के आप सूचना दे के बहाली कीजिए, फ्रेश बहाली कीजिए। जिसका बेटा लायक होगा, जो उस योग्य होगा, उस पोस्ट पर उसको बहाली किया जाए, न कि गुपचुप तरीके से पैसे लेकर जिसको जिस जगह पर मन हुआ अकाउंटेंट बना दिए, किसी को कुछ बना दिए, जो कोई किसी स्तर से उस लायक नहीं। 21 तक मैंने मुखिया रहा। अच्छा, क्या कुछ मांग है जो आज आप लोग धरना प्रदर्शन हम लोगों का एक ही मांग है कि जो बहाली अभी तक हुई है, इससे पूर्व में भी बहाली हुई, हम लोगों ने कहा कि इसको रोस्टर वाइज में बहाली कीजिए, उसको नजरअंदाज कर दिया। तो हम लोगों को ये लगा कि अब इससे काम नहीं बनेगा, अब हम लोगों को प्रदर्शन करना होगा, नगर आयुक्त के पास आवेदन देना होगा और नगर आवास विभाग मंत्री के पास देना होगा। तो हम लोग वो भी काम कर दिए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंहवाड़ा नगर पंचायत के गरीब गुरबा जनता है, उनका जो बेटा में जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप प्रदर्शित कीजिए। आप वहाँ उस तरह से प्रतियोगिता लाइए, उस तरह से खुली प्रतियोगिता लाइए, गुपचुप तरीके से नहीं होकर के खुली प्रतियोगिता लाइए और सबों को फॉर्म फिलअप करने के लिए कहिए और उस प्रतियोगिता करा के जो जिनको बहाली हो वो स्वतंत्र रूप से बहाली करेंगे, जो योग्य हो, योग्यता अनुसार से उनकी बहाली होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि यह मनमानी चल रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है। हमारे वार्ड पार्षद, 8 के वार्ड पार्षद महोदय भी आपको ये जानकारी दी है कि किसी की बात को ये कार्यपालक सहायक सुनने को तैयार नहीं है। उसमें जाते हैं तो कहते तुम क्यों आ गया, पुलिस बुलाते हैं। मैं आप पत्रकार महोदय के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये कार्यपालक सहायक के पिताजी का संपत्ति है कि ये आम जनों का संपत्ति है, ये आम जनता की संपत्ति है। आम जनता कभी भी कहीं भी किसी भी समय आपके पास जा सकती है, वो उनके लिए 24 घंटा खुला हुआ है, उसको आप रोकते हैं। आप कहाँ से, आप कार्यपालक सहायक हैं, हर जनता को सुनने के लिए हैं, आप किसी जनता को आप बरगला करके। अच्छा, आप लोग का जो अगर मांग नहीं माना गया तो कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इससे ये तो हमारा टेलर है, फिल्म अभी चलना बाकी है। मैं यहाँ से आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अभी भी आप सुधर करके इसको अविलंब कैंसिल करते हुए नया फ्रेश बहाली कीजिए और जो प्रक्रिया है उस तहत कीजिए। मैं प्रक्रिया में उस रोस्टर में कहता है कि ये दलित महादलित के लोगों के लिए आरक्षण सीट होता है, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए आरक्षण सीट होता है, जनरल के लिए अलग कैटेगरी होता है। वो सब कैटेगरी के फुलफिल करते हुए प्रतियोगिता में जो योग्यता दिखाएंगे उसकी बहाली हो।
नाम राजन कुमार हुआ। अच्छा राजन जी, क्या कुछ है जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो नगर पंचायत के कार्यालय में जितना पद निकला है, 10 पद निकला है, जो भी पद हो उस पर भ्रष्टाचार के द्वारा सबको नियुक्त किया गया है, कुछ पैसा ले लेके। इसमें सिंहवाड़ा का बहुत कम है और बाहर बाहर का अपने अपने रिश्तेदारों को लाया है। जैसे उप मुख्य पार्षद एक अपना रिश्तेदार लाया, बनौली का एक लड़का को कर दिया है। एक मुख्य पार्षद जो अपना भगना को कर दिया, जो 8 से पढ़ा हुआ है, उसको अकाउंटेंट का नौकरी दे दिया गया है। 8 से पढ़ा अकाउंटेंट का नौकरी मिल गया है। इतना भ्रष्टाचार है। हम लोग या डिग्री लेके बैठे हुए हैं, एमए का डिग्री लेके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो 10वां तक पढ़ा हुआ है, उसको अफसर वाला नौकरी मिल रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तरह तरीका से अपना जैसे जैसे किसी को पता नहीं चला कैसे ये वैकेंसी आया, कैसे इसका बहाली हो गया। हमने एक वार्ड पार्षद को फोन करके पूछा कि भैया वैकेंसी आया सुने हैं, तो कहता ना कोई वैकेंसी नहीं आया है। कहाँ कोई वैकेंसी आया है? और जबकि उसके भतीजा का हो गया है, उसका भतीजा का हो गया, और वो बोलता है कि हमको नहीं पता कैसे वैकेंसी आया, किसका हो गया। आज सुबह जब पता चला कि प्रदर्शन होने वाला, तो हमको फोन करता है, कहे कि सब मत करो प्रदर्शन के लिए सिंहवाड़ा नगर पंचायत, लेकिन जो प्रतिनिधि जीते हैं उसको बर्बाद पंचायत कर दी है। 2 साल बीत गया, आज तक आम जनता का कोई भी समस्या, कोई मुद्दा या कोई विकास का कार्य जमीनी स्तर पे नहीं हुआ। जैसे उदाहरण स्वरूप घर घर से आवास का फॉर्म लिया गया, लेकिन आज तक नहीं उस आवास योजना पे कार्रवाई किया गया या कोई कार्य किया गया। या हमारे अधिकारी जो हैं, या वो पार्षद हो कि मुख्य पार्षद हो, हाँ, सभी लोग वही काम करते हैं जिसमें पैसा आवे, जिसमें दलाली हो। उदाहरण स्वरूप अभी आप देख लीजिए कि अभी तुरंत इसमें 4 लाख का काम किया था पंखा बिजली का, और 10 दिन पहले पूरा एसी लगा रहा है। 25 फीट के स्क्वायर फीट में 3 एसी लगा रहा है, क्योंकि इसी योजना से उन लोगों को जेबी भरता है। आज आप कह रहे हैं ना, आपके द्वारा कहा गया जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं है, ये सिद्ध होता है कि मुख्य पार्षद की भगना का बहाली, उप पार्षद की भौजाई की बहाली, ये सिद्ध करता है कि इसमें भ्रष्टाचारी है। अगर नहीं रहता तो आम जनता के बीच में नौजवान को ऑप्शन देना चाहिए था कि भैया आवेदन कीजिए, जो उस लायक होंगे उनको नौकरी मिलेगा, या किसी का लड़का हो या किसी का बच्चा हो। जी, ये आपको अदर पंचायत के नहीं अदर पंचायत के, हाँ, वो इसी पंचायत के भौजाई है। भौजाई तो कहीं ना कहीं आप लोग का आरोप है कि जैसे जो भी मुख्य पार्षद हो या उप मुख्य पार्षद अपने घर के और अपने ही आदमी को बाहर देखिए, जो वार्ड पार्षद निस्वार्थ है, वो इसके विरोध में है। और जिसके अपने संतान, अपने भाई, अपने भतीजा, अपना पड़ोसी को जो क्लोज करके नौकरी दिलाने का, पैसा लेने का काम किया, वो उसके पक्ष में है। यही बात है। ये हमारे वार्ड साहब बता दिए अकाउंटेंट में। जी, जो नवगठित नगर पंचायत सिंहवाड़ा बना, उसमें विभागीय स्तर से एक पत्र प्राप्त है, लेटर प्राप्त है, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है विभागीय सृजित पदों पर नियुक्ति में विलंब होने के कारण तत्काल आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभागीय एक पत्र जारी है, जिसके माध्यम से नगर पंचायत कार्यालय से निविदा निकाला गया आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन हेतु। चयन में जीएम पोर्टल के माध्यम से उसमें 200 कुछ निविदादाताओं ने भाग लिया। उस निविदादाता में L1, L2, L3 प्राप्त हुआ। L1 वाले सन हेल्थ केयर ट्रस्ट को L1 में आया गया, उसको निविदा में चयन किया गया, और उसी के निविदा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ही
मानव बल उपलब्ध करा करके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था, जिसमें एक वार्ड पार्षद को व्यक्तिगत लाभ या किसी तरह का लाभ नहीं मिलने से आक्रोशित हुए और विपक्षियों से मिलकर साजिश रचकर पूरे नगर पंचायत में घूम कर दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया। कौन वार्ड पार्षद है और कितने वार्ड 8 के देवनाथ चौपाल हैं, जो वार्ड 8 के पार्षद हैं। कल जो विरोध मार्च निकाला गया था आपके और कार्यपालक के खिलाफ, उनमें कितने वार्ड पार्षद संलिप्त थे और आपके जो नगर पंचायत में कितने वार्ड पार्षद हैं? मेरे नगर पंचायत में 10 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें कल के विरोध मार्च में सिर्फ एक वार्ड पार्षद 8 के देवू कहार शामिल है और विरोधियों से मिलकर साजिश रचा जा रहा है। और जहां तक रह गई पार्षद महोदय के द्वारा और कुछ लोग जो थे उसमें भाग लिए थे कल के जुलूस में, उसमें जो बताया जा रहा था बार बार कि कोई वंशवाद है, भैगना है, भाभी है, ये सब बिल्कुल निराधार है। ये जांच का विषय है। जांच करने से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं है। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम करना था। आउटसोर्सिंग एजेंसी किसको चयन किया, कैसे चयन किया, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी बता सकती है। हम लोगों को कोई प्रक्रिया में नहीं है कि हम लोग बहाली करेंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रेम कुमार है, मुख्य पार्षद नगर पंचायत सिंहवाड़ा। उनको ऐसा लग रहा है कि मुख्य पार्षद जी ये अपना जो है सो ये जस का भागी बन रहे हैं, तो वो गलत है। सत्ता का परिवर्तन होता है, पद जो है वो ट्रांसफर भी होता है, लेकिन आप याद रखिएगा ये समाज है, ये हमारा पंचायत है, वो अस्थिर है, अस्थिर रहेगा। कुछ लोगों के बहकावे में आने से सारे लोग बहक नहीं जाएंगे। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के वजह से, जैसा कि हमको सुनने में आया, कुछ लोग कहते हैं चाह रहे थे कि हमारे सगा संबंधी को हो जाए, उनको नहीं हुआ तो एक इस तरह का र्यूमर फैलाना शुरू कर दिए, फोन करना शुरू कर दिए, लोगों को गुमराह किए। कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा हम तो नवरात्रा में है, हमने उनसे कहा कि भाई हम नवरात्रा में हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, इसको रोकिए, इसको बंद करिए। जो भी बात है आप लोग 5 आदमी का शिष्टमंडल मिल करके आप माननीय कार्यपालक पदाधिकारी, माननीय मुख्य पार्षद जी से मिलिए, उनसे पूछिए कि ये कैसे हुआ, वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस तरह का आप रिहर्सल करके लोगों को गुमराह करके 10-20 लोगों को इकट्ठा करके और इस तरह का असुविधा पैदा कर रहे हैं, इससे हमारे समाज का विकास होने वाला नहीं है। और सब गरीब का बच्चा है, जिसका चयन हुआ कौन अमीर है? हमने तो सबको देखा भी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया सब हमारे समाज का हमारे बच्चा है। कोई कहता है बाहर के लोग आ गए, कौन आ गया भाई? जिस लड़का के बारे में कहा जा रहा है उसका जन्म इसी सिंहवाड़ा में हुआ, उसका जन्मभूमि यही है, यही उसका कर्मभूमि यही है, यही पला है, बढ़ा है, पढ़ा है, ये हमारे बीच का लड़का है। अगर उसका सिलेक्शन अगर हुआ है तो हम उसकी स्वागत करते हैं, क्यों नहीं होगा? क्या भारत के संविधान में ऐसा व्यवस्था है क्या कि दूसरे जगह के लोग हमारे यहाँ नौकरी नहीं करेंगे? क्या हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जाकर के नौकरी नहीं करते हैं? ऐसा संविधान में व्यवस्था नहीं है। आप राजनीतिक षड्यंत्र की तहत कभी आप बोलते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी मिल गया, क्या हमारे यहाँ के बच्चे बाहर नौकरी नहीं करते हैं? तो ये सब चीज बेतुका सवाल है। इसलिए मैं नगर पंचायत वासियों से नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आप लोग हमेशा हम लोगों को मदद किए हैं और आगे भी मदद का हम आशा लगाते हैं। हमारे बीच के बच्चे का चयन हुआ है और अभी तो फर्स्ट स्टेप है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये एजेंसी के माध्यम से टेम्पोररी व्यवस्था किया गया है और आगे आप लोग सहयोग करेंगे, फिर पुनः व्यवस्था होगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारा शांति बनी रहे, हमारे समाज में, हमारे नगर पंचायत का विकास हो। इसी के साथ आपका हम प्रणाम करते हैं साथ।